अब नमो नारायण दोस्तों, आज हम पौष मास का कथा का 17वां अध्याय सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक धार्मिक राजा राज्य करता था। राजा खुद तो दान पुण्य करता ही, साथ ही प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, लेकिन बहुत गरीब था। बहुत मुश्किल से अपना घर चलाता था। एक बार ठंड का समय था और पौष मास चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन ब्राह्मण देवता के पास गर्म कपड़े नहीं थे। एक दिन ब्राह्मण ने कहीं से सुना कि पौष मास में एक स्नान और भगवान विष्णु की भक्ति करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये मास बहुत पवित्र माना गया है। उसने मन में सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वह पौष मास का व्रत करेगा और श्रद्धा से भगवान को याद करेगा। पौष मास के पहले दिन ब्राह्मण सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए नदी किनारे गया। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसका मन दृढ़ था। नहाने के बाद उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरी श्रद्धा स्वीकार करो। इसके बाद वह प्रतिदिन नियम पूर्वक नहाता, जप और स्नान से जीवन बिताने लगा। एक दिन उसे एक भूखा साधु मिला। ब्राह्मण के पास खुद के खाने को बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने साधु को अपना भोजन दे दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा ये दान व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्राह्मण ने इसे भगवान की कृपा मानकर संतोष किया। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन, वस्त्र और अन्न की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। पौष मास चल रहा था, फिर भी वह स्नान दान नहीं करता था। गरीबों को देखकर वह अपने दरवाजे बंद कर लेता था। उसे लगता था कि दान देने से धन कम हो जाएगा। एक रात व्यापारी ने भयानक सपना देखा। उसने देखा कि यमदूत उसे बांध कर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं, तूने पौष मास जैसे पवित्र समय में दान और धर्म नहीं किया, इसलिए तुझे कष्ट दुख भोगने पड़ेंगे। डर के मारे व्यापारी की आंख खुल गई। वह बहुत घबरा गया। सुबह होते ही व्यापारी एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मण ने कहा, अभी भी समय है। पौष मास में अगर सच्चे मन से दान, स्नान और भगवान विष्णु की भक्ति कर ली जाए तो बड़े से बड़ा दोष भी मिट जाता है। यह सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से पौष मास के नियमों का पालन शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर नहाने लगा, गरीबों को अन्न और वस्त्रों का दान करने लगा, सर्दियों के लिए ऊनी वस्त्रों का दान करने लगा, क्योंकि बहुत ठंड थी। उसने निर्धन ब्राह्मण को भी गर्म कपड़े और अन्न दान में दिए। निर्धन ब्राह्मण ने भगवान का धन्यवाद किया और व्यापारी को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, दान का फल केवल धन से नहीं, बल्कि शुद्ध मन से मिलता है। व्यापारी के हृदय में परिवर्तन हो गया। उसका अहंकार और लोभ धीरे धीरे मिटने लगा। कुछ समय बाद राजा को ये सब पता चला। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। निर्धन ब्राह्मण की श्रद्धा और संयम देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे गांव की सेवा का कार्य सौंपा और जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन दिए। वही व्यापारी की सच्ची पश्चाताप और भावना और दानशीलता देखकर राजा ने उसकी प्रशंसा की। जैसा कि हमने कथा में सुना है कि जो भी व्यक्ति पौष मास में नियम पूर्वक स्नान करके ध्यान और दान करता है और जरूरतों की सहायता करता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं। उसे जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्धन ब्राह्मण ने अपने जीवन के अंत तक पौष मास के नियमों का पालन किया और भक्ति में लीन रहा। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। वहीं व्यापारी ने भी जीवन भर दान धर्म का मार्ग अपनाया और सम्मान के साथ जीवन बिताया। ऐसे ही जो भी ये कहानी सुन रहे हैं, भगवान उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी कहानियां मैं हमेशा लाती रहती हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।